190 मिलियन पाउंड ही वापस मिल जाते हैं। हाँ वही मिल जाए 190 मिलियन पाउंड से हम लेके आए। आप एडमिट कर 190 मिलियन पाउंड से मिल गया, 20 अरब रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। डू यू नो दैट कि आप ये पहला केस है जिसमें एक ढिले का नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ, 20 अरब रुपए का से ज़्यादा का जो फ़ायदा हो चुका है, और उसमें 190 मिलियन जो है ये ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है। आज तक जो क्राइम प्रोसीड्स के केस हैं यानी मनी लॉन्ड्रिंग ना यूके कोर्ट में एस्टैब्लिश हुआ ना पाकिस्तानी कोर्ट्स में एस्टैब्लिश हुआ। बात तो ये है कि जो 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपये में बेची गई वन हाइट पार्क, वो 9 अरब रुपये कहाँ से आए? नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के पास हसन नवाज ने बेची अली रियाज को, और 18 अरब रुपए क्यों चार्ज किए गए? इसका हिसाब देना है नून को कि ये जो एक प्रॉपर्टी है महंगे दामों क्यों बेची गई और इसके बदले में क्या फेवर एक्सटेंड की गई, और फिर 9 बिलियन रुपीस जो है उस फ्लैट की इसका बैरिस्टर अकील साहब से जवाब लेते हैं। सो आप कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड इसका फैसला अभी 17 को एक तो फैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगा कल, क्योंकि मुज़ाकरात भी जज साहब जो हैं उन्होंने कुछ जुडिशियल रीज़न नहीं पिछली दफ़ा भी जो दी है वो तो बिल्कुल absurd सी रीज़न है। हम वहाँ पे पहुँचे, टाइम से पहुँचे। इमरान खान साहब भी 11:30 बजे से पहले ये ट्रायल कभी स्टार्ट ही नहीं होता, 11:30 बल्कि 12:30 बजे जाके स्टार्ट होता है। तो उसमें क्लियरेंस होती है, वकरा जो हैं या दूसरे लोग हैं वो आराम से उनको अंदर जाने दिया जाता है। तो ये जज साहब जो है सुबह 8:30 बजे, इवन अमला नहीं आया था, प्रोसिक्यूशन नहीं आई थी, तो वो वहाँ पे चले गए। फिर उनको बाद में पता चला कि वहाँ नहीं जाना था, आपको अदालत में जाना था, तो फिर वो वहाँ से अदालत में आ गए। ये फैसला आपने जो 2-3 पॉइंट्स आए अकील मलिक साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। खासतौर पर पीटीआई का ये बयानिया है कि जी उस 190 मिलियन पाउंड में से तो आप लोगों ने कमा लिया, 20 अरब का आप लोगों ने मुनाफा कमा लिया। देखिए मुझे वो दिखा दें कि किधर कमाया हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये अच्छा, है नहीं कि है स्टेट बैंक में जाए ना, स्टेट बैंक के पास तो गए ही नहीं, यही तो मुद्दा है। यही तो मुद्दा है कि आप क्यों लेके आए उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नहीं है, लेकिन जहां पे एनसीए की प्रेस स्टेटमेंट में या प्रेस रिलीज में लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, उसमें लिखा है these funds are to be repatriated to state of Pakistan. This is gone. This statement is not on the record of Muqaddama. It has never been produced as evidence. This has never been produced. No. जो point लीगल point है, this is the entire case कि जो आपने उनका ये बयान दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि ये point लीगल प्रोसीडिंग्स में है ही नहीं। जब ये कह रहे हैं ना कि इतने पैसे ले आए, हमने तो नहीं देखा कहां से लेके आए। अब ये इन्होंने यहाँ पे किया क्या? मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं लेकिन जो नुकता आपने उठाया है, ये प्रोसिक्यूशन उठाया कि नहीं उठाया? देखें मैंने एक हियरिंग ऑब्जर्व की है उस पूरे ट्रायल की, क्योंकि उसमें ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल की वायलेशंस एलेज की जा रही थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तमाम, मैं इसी चीज के लिए एज ऑब्जर्वर, बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ एज अ लॉयर, as an officer of the court, sir, but they do not even allow my associates inside. And as the government spokesperson, so you use your position. केस के साथ नहीं on I am associated मेरे वकालतनामे, I had to go to the high court to ensure my entries. वो मुझे हाई कोर्ट के हुक्म के बाद तमाम लोग आए होते हैं, मीडिया के तमाम लोग आए होते हैं, वहाँ पे वेरियस अदर लॉयर्स आए होते हैं। ये मुझे बता दें बैरिस्टर सैफ क्या कर रहे थे वहाँ पे अंदर? मैं जो स्टेट पे बैरिस्टर सैफ का वकालतनामा है वहाँ पे, मैं यही कह रहा हूँ आपको वकालतनामा था। वो भी कह रहे हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, as an officer of the court, as somebody who is responsible, because are you a prosecutor? No, are you a prosecutor? It was alleged that the due process and fair trial was not being followed or not seen through. Hence, I actually Sir, under what authority, sir? You are no authority. You are nobody. It's an open court. It's a makeshift situation वहाँ पे बनाई है। फैमिली मीडिया ओपन कोर्ट है, वहाँ पे आते हैं। मैं तो वहाँ बात करूँ मैं तमाम तरह के वकला को भी कहा कि सबको वकला को शराजी और बाबर मलिक को यारवाई को दोनों क्यों नहीं जाने देते? ये मुझे बताएं कि वो दूसरे समी साहब हैं, वो वहाँ पे पहुंचे होते हैं। समी साहब कौन से? आपके वो जो I'm forgetting his name, he's one of the journalists who's actually not a journalist but towing the lines of a political party. गरीदा आप सुबाइस्ता कीजिएगा. You come to Adiala if you'll be allowed there or not. She will be allowed there because she's a journalist. All other anchors, through your program, I invite them to Adiala to come and observe the proceedings. अगर आपको Adiala में कुछ घुसने दे तो बात कीजिए। 17 को सुनिएगा क्या फैसला आता है। 17 को आ जाइए, कल आ जाइए। 17 के बाद हम तो उधर ही हैं। अच्छा हम तो खैर पहुंच जाएंगे, लेकिन इमरान खान को कह दीजिएगा कि वो पहुंच जाए। इमरान खान या बुश भी पहुंच जाए। वो सारे पहुंच जाएंगे। वो आपको हम वो भी शौक दीदार भी पूरा करा देंगे। आप तशरीफ तो लाइए, आप अंदर तो दाखिल होकर दिखाइए। कल का असर क्या पड़ता है? मैं उस पे देखें 190 की जो बात की जा रही है, अकील अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे आपको, सरकारी गाड़ी में। मैं खुद पैदल गया हूं, मैं अंदर गाड़ी लेके नहीं गया, हम अपनी गाड़ी में खुद जाएंगे, किसी सरकारी गाड़ी में नहीं जाएंगे। और वहीं से मैं, और सरकारी गाड़ी है भी नहीं, मैं लिटरली आई वॉक्ड जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स
एज अ नॉर्मल जो वकला जा रहे थे इनकी साइड से, मैं भी चले गया। इनफ एक्सप्लेनेशन टू दैट, बट मेरे लिए इंटरेस्ट का पॉइंट वो है जो आपने रेस किया कि ये इस पे कोई मुनाफा नहीं कमाया गया, और वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट रेस ही नहीं हुआ। मैं यही बात आपसे कर रहा हूं कि वहां पे जब काबीना के सामने बंद लिफाफों में, जिनमें तमाम काबीना के मेंबरान, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली जो जिनके नाम आते ऑब्जेक्टेड, और उसमें फिर क्यों, अगर कोई चोरी नहीं थी, कुछ छुपाना नहीं था, तो फिर व्हाई वाज इट दैट ए प्राइवेट इंडिविजुअल्स private money, as according to you, was actually brought back to Pakistan according to you, और फिर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जहाँ पे देखिए my expertise is in the UK and the US, मैं आपको बता सकता हूँ ना, because my expertise is fraud, financial crime और international money laundering, मैंने पढ़ा ही है वहाँ पे, और मेरी एक्सपर्टीज ही है, स्पेशलाइजेशन ही है। पॉइंट वो भी रेस कर रहे हैं, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं से ट्रेस ही नहीं आया, क्यों नहीं आया? आपके वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट अगर आप ये साबित कर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वहां पे ये जजमेंट आया और मनी क्रियास के खिलाफ आया, या इससे फायदा लिया इमरान खान और बुशरा बीबी ने, मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो एविडेंस में वो फैसला है या वहां पे जमा कराया गया। मैं आपको पढ़ देता हूँ, आईओ ने कहा, ना मैंने एग्रीमेंट देखा, ना मुझे ये पता किसके दरमियान में है, ना मुझे ये पता कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो उसमें पार्टी थी, ना मुझे ये पता कि यूके लॉज के तहत हुआ है। अब ये सारी कहानी जो है ना, ये ट्विस्ट स्टोरी, अभी देखिए पूरी स्टोरी में जो सवाल है उसका जवाब नहीं आया। 9 अरब रुपए कहां से आए फ्लैट खरीदने के? मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं, मैं बेनिफिट बता रहा हूं, इमरान खान और बुशरा बीबी ने बेनिफिट कैसे लिया 190 से, लेकिन उसका जवाब लेंगे। इमरान खान साहब जो इतना टीवी पे बैठ के अपने, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, मैं शुरू वन हाइड पार्क खरीदने के पैसे कहां से आए, फिर दुगने दामों में क्यों बेची? ये सारे इंटरकनेक्टेड है वैसे। मैं यही बिल्कुल कह रहा हूं, 8 बैंक अकाउंट्स थे। आप इसका बताएं कि जब इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग करके जब आप पैसे बाहर ये लेके गए, कौन लेके गया? जो लेके गए मलिक रियाज साहब लेके गए। देखिए लंदन में भी चलना है, फिर वहां पे भी सूट हो जाएगा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि वहां पे वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट आप ये कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मलिक रियाज साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की, जो एलिगेशन, दिस इज व्हाट यू आर एलिजिंग, दिस इज व्हाट द एलिगेशन ऑन हिम वाज, दैट दे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इज एलिजिंग मलिक रियाज फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग इन यूके। This is what exactly. Let him respond. Yes or no, sir? Let him respond. देखिए मुझे रिस्पॉन्ड करें। The allegation on him through the serious organized crime office, जो सोका जिसे आम जबान में कहा जाता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत उनके जो 8 के 7 बैंक अकाउंट्स थे वो फ्रीज हुए। जब फ्रीज हुए उन्होंने पैसे वहां पे रोके, उसके बाद इनसे, लेकिन वो कनेक्टेड है, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी कनेक्शन है, लेकिन उस प्रेस रिलीज में कहीं नहीं लिखा कि ये हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी या ये किसी और की प्रॉपर्टी थी, उनकी प्रॉपर्टी का लिखा ही नहीं है। उसकी वजह बाद में आते हैं, लिखा ही नहीं है। बेनिफिट साबित करना था कि मैं वही बता रहा हूं, मैं बेनिफिट बता इमरान खान और बुशरा बीबी ने बेनिफिट कैसे लिया, क्योंकि इसमें मैं ये बता देता हूं, पैसे पहले आ गए, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने तमाम तर जो मामलात का काबीना का अप्रूवल लिया, लेकिन उससे पहले एक टेकिंग अ स्टेप बैक, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि यहां पे इन्होंने क्या किया। इनको जब वहां पे बर्तानिया ने पैसे पकड़े, वो जहां से पैसे राउट हुए होते हैं, जहां से आते हैं, उस मुल्क को डेफिनेटली वो कांटेक्ट करते हैं इफ नीड बी। इनको पता चला पैसे वहां पे ये फ्रीज हो गए अकाउंट, वहां पे इन्होंने एनसीए के साथ, ये कब हुआ था सर? मैं आपको बता रहा हूं ना सर, ये फ्रीजिंग मैं आपको जो, लेट मी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस ना, आप बीच में बार-बार इंटरप्ट कर देते हैं। लेट मी एक्चुअली जस्ट मैं आपको बिकॉज़ आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, निटी-ग्रिटीज में आपको बता देता हूं इसकी जो डिटेल्स हैं। अब वहां पे हुआ क्या, अलाउ मी, इफ यू नरेट अ रॉन्ग फैक्ट आई विल इंटरफेयर। मैं ठीक है, आप बेशक कीजिएगा। थैंक यू। मैं यहां पे ये बात आपको जरूर कह रहा हूं कि उसके बाद जब अकाउंट्स फ्रीज किए गए, तो उसके बाद इन्होंने एनसीए के साथ शहजाद अकबर साहब ने एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहां पे जाके एनडीए की, इन्होंने कहा ये पैसे हमें वापस कर दें। यही एग्रीमेंट हुआ, दिस इज ए फैक्चुअल पोजीशन। वो वहां पे एनडीए जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था एनसीए के साथ, वो एग्रीमेंट हुआ। वो पैसे एनसीए की अपनी प्रेस रिलीज में भी है, लिखा हुआ वाज़े तौर पे। उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिपैट्रिएट होने या वापस जाने हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान में। वहां पे कहीं नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट हाउ वाज इट देन पॉसिबल दैट द मनी हैड ऑलरेडी लैंडेड इन सुप्रीम कोर्ट्स अकाउंट एंड देन ए कैबिनेट अप्रूवल वाज सॉट
by the cabinet ministers जिस पे उन्होंने एतराज उठाए। लेकिन बेनिफिशियरी इमरान खान और बुश अभी भी कैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, remains. उससे पहले जब ये तमाम तरह डील हुई इनकी कि हम आपके वो पैसे वापस लेके आएंगे, ठीक है, और आपका जो फाइन यहाँ पे पेंडिंग है, जो लाइबिलिटी है, उसमें हम डाल देंगे, उसको रीड आउट कर देंगे, रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, हम से मुराद शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, उसके साथ साथ आपकी फरग होगी, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब और जो सबका रिकॉर्ड मौजूद है, कैरेक्टर्स हैं, सबका रिकॉर्ड मौजूद है, क्यों भागे में अदालतों से, ये तो सबूत ना हो, ये सबूत ना हो। मैं आपको सबूत ही बता रहा हूँ ना, सबूत फिर जमीन खरीदी ना, जो जमीन खरीद के दी गई और उन्होंने कहा एक सेकंड, जब जमीन आपकी खरीदी गई, जब ये डील हुई सारी, आई एम नॉट मडिंग द वाटर, सर मैं आपको ये